Assalamualaikum everyone. I am Ajay Shiv Kumar from Liaquat University of Medical and Health Sciences first year MBBS. So आज जो मेरा टॉपिक जो मुझे असाइन किया गया वो है हमारे पास ग्लाइकोमा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो भी पढ़ेंगे चीज़ें वो सब हम लोग मेन टॉपिक्स को हाईलाइट करेंगे। जो हम इस टॉपिक में मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ही पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, सबसे ज़्यादा जो है मेरा ये रीज़न था ये टॉपिक सिलेक्ट करने का, वो ये था क्योंकि मैं एक ऐसी डिजीज़ में एक ऐसा डिसऑर्डर सिलेक्ट करूं जो पूरे वर्ल्ड वाइड में कॉमन है। एंड ग्लाइकोमा हैज अ परसेंटेज 62% वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कॉज होने वाली प्रॉब्लम है। चाहे वो ओल्ड एज में हो चाहे वो यंग में हो, तो हर जगह सबसे ज्यादा कॉज होने वाली प्रॉब्लम है ग्लाइकोमा। दैट्स व्हाई आई सिलेक्ट दैट टॉपिक। सो हम लोग जो है आज इजी करके पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे कि अगर कोई कॉमन पर्सन भी है तो उसको भी जो है मेरा टॉपिक समझ आ जाए, ग्लाइकोमा का टॉपिक जो है इजीली क्लियर हो जाए। उसी बेसिक के साथ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो मेरे टॉपिक सिलेक्ट किया है ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा को अगर हम वन लाइन में डिफाइन करना हो, सिंपली लैंग्वेज में, सिंपल इजी लैंग्वेज में हम लोग ना स्टडी करेंगे, इसको डिफाइन करना हो तो मैं इसको बोलूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। एक लाइन में ग्लाइकोमा को अगर डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे बताऊंगा कि भाई ये डैमेज है ऑप्टिक नर्व का। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये वर्ड आ रहा है नर्व, ये चीज क्या है, ये कहानी क्या है। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। फॉर सपोज मैंने एक गर्म पानी में हाथ डाला, ठीक है, क्या रिएक्शन होगा मेरा? एनीवन आंसर्स? जी, डॉक्टर प्रेरणा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो मैं ऑफ कोर्स ये बात है, मैं गर्म पानी में हाथ डालूंगा, मैं अपना हाथ डायरेक्ट उठा लूंगा वहां से। क्यों? होता यूं है कि अब मैंने अपना हाथ डाला गर्म पानी में, डायरेक्ट सिग्नल्स जाएंगे मेरे हाथ के थ्रू ब्रेन में कि भाई ये जिन्हें गर्म पानी में हाथ डाला है। तो अब मेरा ब्रेन बोलेगा अरे भाई हाथ हटा ले, तेरा हाथ जल जाएगा। सिग्नल्स दोबारा जाएंगे मेरे ब्रेन से लेकर हैंड तक और दोबारा से अपना हाथ अचानक से हटा दूंगा। तो ये काम बिल्कुल नैनो सेकंड्स में होगा, यानी सेकंड से भी कम के टाइम में होगा, इतनी जल्दी ये काम होगा। तो भाई आपका सवाल हो जाएगा कि सर ये सिग्नल्स कौन लेके गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ब्रेन में ये मिली सेकंड्स में काम करने वाली चीज क्या थी? वो चीज थी नर्व। नर्व ही हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जो एक जगह दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाने का, जैसे हमारे मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, उसी तरह सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। तो ग्लाइकोमा में हमारे पास ऑप्टिक नर्व का मसला हो जाता है। भाई आपको ये सवाल हो जाएगा सर ऑप्टिक नर्व क्या है, हमें तो इसके बारे में नहीं पता। चले तो सबसे पहले मैं आपको जो है आई की स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, ताकि आपको अगर आई की स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी तो आपको सारे का कहानी, सारा जो माजरा है वो भी समझ में आ जाएगा। तो चले हम आई की स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास, मैंने आपको बताया कि आई की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहली लेयर जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये लेयर जो ये पार्ट होता है ये कहलाता है हमारे पास स्केलेरा, और ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है हमारे पास कॉर्निया। फर्स्ट लेयर के मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 पार्ट है, स्केलेरा और कॉर्निया। प्लीज थोड़ा डीप वो कर ले, जूम कर लेना। स्केलेरा होता है, इसके बाद हमारे पास कॉर्निया होता है। सेकंड लेयर फ्रेंड्स हमारे पास जो होती है उसके लिए मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करके ऐसे ऐसे दिखा दूं। सेकंड जो लेयर होती है फ्रेंड्स हमारे पास, उस लेयर का नाम होता है कोरोइड। क्या नाम होता है? कोरोइड। कोरोइड लेयर होती है फ्रेंड्स उस वो हमारे पास क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस में इसकी क्या खास बात होती है फ्रेंड्स? कोरोइड लेयर को कहा जाता है वस्कुलर लेयर। वस्कुलर लेयर मतलब हमारे पास इसमें आर्टरीज भी, आर्टेरियल सप्लाई भी होगी, नर्व सप्लाई भी होगी, इसमें साइड सप्लाई भी, इसमें ब्लड सप्लाई, सब चीजें होंगी, इसलिए इस लेयर को वस्कुलर लेयर भी कहा जाता है। ये यहाँ से हमारे पास कोरोइड लेयर चल रही है पूरी, यहाँ पर आकर ये आपको दिख रहा है कि किसी ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये हमारे पास कोरोइड लेयर का ही पार्ट है। इसे हम नाम देते हैं सीलियरी बॉडी का, इसे हम नाम देते हैं सीलियरी बॉडी का। और ये हमारे पास जो चीज होती है थर्ड हमारे पास जो आपको दिख रही है इससे आगे, ये हमारे पास कहला रही है आइरिस। ये भी कोरोइड का ही पार्ट है, बेफिक्र हो जाए। कोरोइड के मैंने आपको पार्ट बताया, दैट इज सीलियरी बॉडी एंड दैट इज आइरिस, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड लेयर होती है इसमें सारी कहानी ग्लाइकोमा से रिलेटेड, इसमें सारा माजरा होगा ग्लाइकोमा का। दैट लेयर इज नोन एज रेटिनल लेयर। उसको मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। फ्रेंड्स दैट लेयर हमारे पास होती है रेटिनल लेयर। सो हमारे पास 3 लेयर्स मैंने आपको बताई। सबसे पहले आउटर जो थी वो स्केलेरा थी, और ये हमारे पास था जो कॉर्निया था। सेकंड लेयर कोरोइड लेयर थी जिसमें से सीलियरी बॉडी निकल रही थी, आइरिस निकल रहा था। थर्ड बॉडी थी हमारे पास, थर्ड स्ट्रक्चर थी हमारे पास, लेयर थी, वो थी हमारे पास रेटिनल लेयर। फ्रेंड्स होता यूं है कि हमारे पास रेटिनल लेयर के भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक काफी जो है वो है इम्प्रोवाइज्ड है, तो हम उसी टॉपिक के साथ से चलेंगे। तो हमारे पास रेटिनल लेयर होती है फ्रेंड्स, और रेटिनल लेयर के अंदर एक खास चीज होती है जो ग्लाइकोमा से रिलेटेड है, वो है हमारे पास न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया आप लोग इजीली वे में समझ लेंगे, नर्व का एक पार्ट होता है न्यूरोग्लिया। हमारे पास बेसिकली होते हैं रेटिनल न्यूरोग्लिया बोलते हैं आप, सॉरी ये बोलते हैं रेटिनल गैंग्लियंस बोलते हैं आप लोग।
रेटिना के अंदर जो है, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, रेटिना के अंदर हमारे पास जो है बेसिकली रेटिनल गैंग्लियंस होते हैं बेसिकली। और ये समझ लीजिए गैंग्लियंस क्या होते हैं, तो वो एक नर्व का ही पार्ट होते हैं ना। तो अब हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास ये 3 लेयर मैंने आपको बताई। अब हमारे पास फ्रेंड्स क्या होगा, सीलियरी बॉडी जो दिख रही है आपको, जूम कर ले थोड़ा सा, सीलियरी बॉडी जो आपको दिख रही है ना, मैंने आपको कोरोइड लेयर का पार्ट बताया था, उसमें से ही हमारे पास कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं, कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये कहला रहे हैं हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और फिर हमारे पास उनसे जो अटैच चीज हो रही है वो हो रही है हमारे पास हमारा लेंस। ये हमारा लेंस है फ्रेंड्स। यानी ये समझ लें जैसे हमारे पास किसी भी ढीले ढाले इंसान को पकड़ने के लिए 2 बंदे चाहिए होते हैं, भाई इसको एक यहाँ से पकड़ ले, यहाँ से पकड़ ले, तो उसी तरह हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट होता है कि हमारी बॉडी के हमारी आईज के अंदर के लेंस को पकड़ सकें, एक जगह पे हैंडल ओवर कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आगे स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल हमारे पास सीलियरी बॉडी के ही है ना, हमारे पास लेंस से आगे हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास होती है आयरिस, दिखाई थी मैंने आपको, कोरोइड लेयर का ही पार्ट है। एंड उससे आगे हमारे पास जो लेयर होती है वो हमारे पास होती है कॉर्निया, ये भी मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, एक और चीज हमारे पास फ्रेंड्स आई में होती है, आपने देखा होगा आयरिस के बीच में होती है, आयरिस के बीच में होती है, उसे हम नाम देते हैं प्यूपल का। मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आपको होपफुली आईज की लेयर्स तो क्लियर हो गई होंगी, लेकिन एक दो बातें और बता दूं मैं आपको। लेयर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, स्केलेरा थी, कॉर्निया थी, फिर कोरोइड लेयर थी, फिर रेटिनल लेयर थी, इसके अंदर रेटिनल गैंग्लियन से, ये बात आपको याद रखनी है बेसिकली। फिर हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट जो सीलियरी बॉडी से निकल रहे थे, वहां से हमारे पास लेंस अटैच था, उससे आगे फिर आयरिस था, फिर हमारा प्यूपल था, फिर उससे आगे हमारे पास कॉर्निया था। अब हमारे पास होता है कि फ्रेंड्स हमारे पास एक फ्लूइड भी मौजूद होते हैं। आई में हमारे पास 2 तरह के फ्लूइड्स भी मौजूद होते हैं। एक फ्लूइड यहाँ पे मौजूद होता है, इस फ्लूइड का नाम होता है विट्रियस ह्यूमर, इसका नाम होता है विट्रियस ह्यूमर। और यहाँ पे जो आईज के आगे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्वेस ह्यूमर। ये हमारे पास कहलाता है विट्रियस ह्यूमर, ये हमारे पास कहलाता है एक्वेस ह्यूमर। अब फ्रेंड्स इनके काम क्या होते हैं, इनका काम ही तो होना चाहिए ना भाई सर, अब आपने ये चीज बताई, इसका काम भी बताएं। फ्रेंड्स इन ह्यूमर्स के 2 काम होते हैं, एक्वेस ह्यूमर विट्रियस ह्यूमर, दोनों के एक काम होते हैं। ठीक है ना, पहले बात तो आप ना एक चीज इजीली करके भी अगर आपको करनी तो समझ जाएं कि इन दोनों ह्यूमर को हम लोग एक साथ एक नाम भी दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्राओक्यूलर, सॉरी फॉर माय राइटिंग एंड ड्राइंग, इट्स नॉट गुड एट ऑल, बट जो है काम चलाने जैसी आप समझ तो आ ही जाएगा। 2 होते हैं विट्रियस ह्यूमर, एक्वेस ह्यूमर, लेकिन मेजर काम फ्रेंड्स जो एक्वेस ह्यूमर का होता है, ये हमारे पास जो काम होते हैं फ्लूइड्स के वो होते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये जो है आई को डिस्टेंसिबल रखते हैं। अब यार फॉर सपोज एक जगह है दूसरी जगह है, उनको सेपरेट करती है दीवार। ये समझ लें कि एक्वेस ह्यूमर हमारे पास दीवार का काम करता है, ये हमारे पास कॉर्निया और आइरिस को अलग रखता है, प्यूपल और आइरिस को अलग रखने का काम करता है, तो ये एक्वेस ह्यूमर होता है। सेकंड काम जो होता है वो होता है न्यूट्रिशन का, मेन काम। फ्रेंड्स हमारी आई में सबसे मेजर काम न्यूट्रिशन का होता है, खाना पहुंचाना। जिस तरह हमारे बालों को, हमारे पास हर चीज को, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ सेल्स हैं जो हमारे फूड प्रोवाइड करते हैं, तो इजी वे में समझ कि एक्वेस ह्यूमर हमारी आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर आपको बतानी थी कि सीलियरी बॉडी के आगे फ्रेंड्स, थोड़ा जूम कर लें आप, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखानी है। सो जो सीलियरी बॉडी के आगे ही हमारे पास एक चीज होती है, एक मेशवर्क होता है, आपको इसी तरह जेल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, ये जेल बनी हुई होती है, ये मेशवर्क कहलाता है ट्यूबुलर मेशवर्क। ये मेशवर्क कहलाता है ट्यूबुलर मेशवर्क, बेसिकली जाली लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, बिल्कुल सीलिया के एज पर बनी होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर मेशवर्क। ये हमारे पास आई की लेयर्स थी, ये हमारे पास लेंस, प्यूपल, आई। अब हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि ना ये किस तरह चीज होती है। अभी मैं यहीं पे आपको मैंने डायग्राम प्रिंट की ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। सबसे आउटर लेयर आपको ना दिख रही होगी बेसिकली, ये देखें ये स्केलेरा है हमारे पास, स्केलेरा से ही, स्केलेरा के साथ ही है हमारे पास कॉर्निया, देखिए ना कॉर्निया, ये हमारा पूरी स्केलेरा। सेकंड लेयर हमारे पास आपको दिख रही है कोरोइड लेयर हो गई पिंक कलर की, थर्ड लेयर हमारे रेटिनल लेयर हो गई, और हमारे पास यहाँ पे फिर हम आते हैं बेसिकली, देखिए ये है, थोड़ा जूम मेजर जूम करिएगा, ये देखें ये हमारे पास बेसिकली सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो लेंस को अटैच कर रहे हैं। ये हमारे पास प्यूपल हो गया, ये हमारे पास आइरिस हो गया, और इसके बाद हमारे पास ये जो हो गया ये हमारे पास एक्वेस ह्यूमर हो गया। ये पूरा जो ह्यूमर है ये विट्रस ह्यूमर है, और ये जो ह्यूमर है ब्लू कलर का ये आपको एक्वेस ह्यूमर होगा। तो इन्होंने बेसिकली प्रिंट मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने आईज भी दिखाई है, देखें बेसिकली ये हमारे पास स्केलर वाला पार्ट हो गया, ये हमारे पास है ना हमारे पास का प्यूपल हो गया, और ये हमारे पास आइरिस हो गया, सेम एज अवर आईज, जैसे हमारे पास आईज में चीज होती है। अब हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास आई के पीछे ही है ना ऑप्टिक नर्व निकलती है। भाई ऑप्टिक नर्व, हम जब ऑप्टिक नर्व कब से कर रहे हैं तो वो कहाँ से निकलती है, बेसिकली मैंने आपके सामने बात की थी कि रेटिनल गैंग्लियंस होते हैं, उसी के ही एक्सोन्स हमारे पास बेसिकली ऑप्टिक नर्व कहलाते हैं। रेटिनल गैंग्लियंस के एक्सोन्स ही हमारे पास ऑप्टिक नर्व कहलाते हैं बेसिकली। तभी मैंने आपको डायग्राम में शो नहीं किया क्योंकि डायग्राम में आपको समझ नहीं आती चीज। इसके बाद अगेन आप इस पिक्चर में जूम कर दें प्लीज।
तो अब क्या है कि अब आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास वेजल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स जो इसको सप्लाई करेंगे आई को, ये हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व। ये दिख रहा है, या ये हो गई हमारे पास ऑप्टिक नर्व। सारी कहानी इसकी है और सारी कहानी इस एक्वस ह्यूमर की है, आपको सारा पता चल जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी। बीच में आपको एक चीज दिख रही है, मैंने एक खास इसमें प्रिंट पे बनाई है, वो है लेमिना क्रिब्रोजा। भाई ये लेमिना क्रिब्रोजा क्या चीज होती है? बेसिकली फ्रेंड्स ये है एक गेट, जिसे हमारे पास हैदराबाद से हम लोग कराची जाते हैं, हमारा टूल गेट होता है। तो ये हमारा टूल गेट है जो बोलेगा भाई ऑप्टिक नर्व वालों को कि मैं तुम्हें जाने तो दे दूंगा अंदर, आईज के अंदर तुम लोग रेटिनल गैंग्लियोन्स में चले जाना, तुम्हें ब्लड सप्लाई करना, जो करना है कर लेना, पर तुम्हें मेरे यहाँ से पास आउट होना पड़ेगा, ठीक है। तो लेमिना क्रिब्रोजा एक तरह से आप लोग गेट समझ लें जो हमारे पास आईज का होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि आईज में इमेज कैसे बनती है, तस्वीर कैसे बनती है, और ऑप्टिक नर्व का उसमें क्या काम होता है भाई, क्योंकि हमारे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी भाई। अब एक ऑप्टिक नर्व ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास पूरी आईज है, हम अंधे ही हो जाएंगे। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग इस पिक्चर पे जूम करें आप, तो होता यूं है कि फॉर सपोज मैंने आइसक्रीम की इमेज देखी अपनी आंखों से, ये हमारे पास आइसक्रीम की जो इमेज है अभी सीधी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरी आंखों के अंदर जाएगी, ये रेटिना के पास जाके इमेज बनेगी, देखिए ये रेटिना लेयर है, इसके पास जाके इमेज बनेगी, वो उल्टी बनेगी। जैसे हम लोग शीशे में हम लोग कोई भी अल्फाबेट वगैरह देखते हैं तो हमारे पास उल्टा ही नजर आता है, तो इमेज बनेगी उल्टी। अब यहाँ पे ऑप्टिक नर्व का काम शुरू होता है। ऑप्टिक नर्व बेसिकली जाएगी हमारे पास ब्रेन में। ब्रेन में हमारे पास एक पार्ट होता है फ्रेंड्स, वो होता है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब होता है हमारा ब्रेन में, उसमें एक एरिया होता है एरिया 13 के नाम से। ऑसिपिटल लोब में एरिया 13 में जाएगी और वहां पे फिर वो पार्ट्स को बोलेगा भाई नहीं ये इमेज उल्टी है, थोड़ा देखेगा 2 सेकंड तक, बोलेगा भाई इस इमेज में सीधी कर दे। तो वो इमेज सीधी करके देगा ऑप्टिक नर्व को, और ऑप्टिक नर्व लेकर आएगी, दोबारा हमारे पास इमेज में सीधी दिखेगी। लेकिन ये देखेंगे ये काम कितने नैनो सेकंड्स में होता है, क्योंकि हम दुनिया मतलब पूरे दिन में हजारों तस्वीरें देखते हैं और सब हमें सीधी नजर आती है, कोई तस्वीर हमें उल्टी नजर नहीं आती। इट इज ऑल ड्यू टू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व नहीं होती हमारे पास, कौन सिग्नल लेके जाता भाई ब्रेन तक, और कौन फिर हमारे पास इमेज को सीधा दिखाता? कोई भी नहीं। यही वजह है कि हमारे ऑप्टिक नर्व का सारा काम होता है। अब हम आते हैं हमारी कंडीशन ग्लाइकोमा पे। क्या होता है, होपफुली आपको इमेज फॉर्मेशन आई की समझ आ गई होगी और आपको आई की स्ट्रक्चर भी समझ आ गई होगी। ग्लाइकोमा में फ्रेंड्स होता है हमारे पास ऑप्टिक नर्व का डैमेज। ऑप्टिक नर्व का डैमेज हमारे पास ग्लाइकोमा में कैसे होता है? होता यूं है कि हमारे पास सारा मसला हो जाता है इसमें, चूहा निकला पूरे पहाड़ में, फसाद की जड़। तो बेसिकली ऑप्टिक हमारे पास क्या, मैंने आपको बताया कि सिलियरी बॉडी के सामने ट्यूबुलर मेशवर्क प्रेजेंट होता है। बेसिकली जेल मतलब जेल की तरह चीजें बनी हुई होती है, बेसिकली जाली की तरह। तो ट्यूबुलर मेशवर्क प्रेजेंट होता है बेसिकली सिलियरी बॉडी के सामने ही। तो क्या होगा कि हमारे पास वो ट्यूबुलर मेशवर्क जो है वो बंद हो जाएगा। ट्यूबुलर मेशवर्क या तो बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, या तो हमारे पास उसमें कोई ऐसा मसला आ जाएगा कि वो ब्लॉक हो जाएगा। भाई अब एक्वस ह्यूमर का इसमें क्या काम है फ्रेंड्स? होता यूं है कि एक्वस ह्यूमर हमारा जो रिलीज होता है ना, वो सिलियरी बॉडी से रिलीज होता है। एक्वस ह्यूमर हमारा सिलियरी बॉडी रिलीज करती है, वो पोस्टीरियर से होकर जाता है एंटीरियर में, और फिर हमारे पूरी आई में रिवॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलर मेशवर्क। हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर मेशवर्क का मसला हो गया, ग्लाइकोमा की बात कर रहा हूं मैं अभी आपको। ट्यूबुलर मेशवर्क का मसला हो गया, एक्वस ह्यूमर जा नहीं पा रहा पीछे आंखों के। अब जब कोई चीज निकलती जा रही है और हमारे पास फ्लो ड्रेन आउट नहीं होती जा रही, ऑफ कोर्स ये बात, जब आप जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग नलके वगैरह में से जब पानी हमारा ब्लॉक हो जाता है, वो एरिया पानी जा नहीं तो पानी जमा हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ट्यूबुलर मेशवर्क ब्लॉक हो गया तो एक्वस ह्यूमर हमारे पास जमा होना शुरू हो जाएगा। कॉर्निया और आइरिस के बीच में, आइरिस और पिपल के बीच में जमा होना शुरू हो जाएगा वो हमारे पास एक्वस ह्यूमर, और फिर वो प्रेशर क्रिएट करेगा। वो प्रेशर क्रिएट करेगा, इतना खतरनाक प्रेशर होगा कि वो हमारे पास पूरी आई के स्ट्रक्चर्स को पीछे थोड़ा धकेलेगा, जिसकी वजह से लेमिना क्रिब्रोजा जो गेट पास था, जो टूल गेट था, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। वो ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्टिक नर्व भी ब्लॉक हो जाएगी। ये काम होता है सारा। एक्वस ह्यूमर ट्यूबुलर मेशवर्क जो है ब्लॉक हुआ, एक्वस ह्यूमर जमा हुआ, प्रेशर पड़ा आई पे, प्रेशर पड़ा स्ट्रक्चर्स पर, और हमारे पास लेमिना क्रिब्रोजा ब्लॉक हुई। ऑप्टिक नर्व अब हमारे पास कोई सिग्नल नहीं पहुंचा पाएगी ब्रेन तक। जब ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचा पाएगी, तस्वीरें दिखेंगी कैसे हमें? ये सारी कहानी थी ग्लाइकोमा की। जब भी मैं बताया था कि इसमें डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व होता है। और फ्रेंड्स ये ज्यादातर तो हमारे पास ओल्ड एज में होती है, 60 इयर्स की एज में होती है, लेकिन ये इतनी खतरनाक है ना, आपको क्या बताऊं मैं, कि ये हमारे पास कभी बार सिम्टम्स ही नहीं दिखाती। हम बोलते हैं भाई बुढ़ा आदमी है, धुंधला नजर आ रहा है, धुंधला नजर आ रहा है, भाई वो सबको आता है। ऐसे क्या पता कि हमारी बॉडी के सेल डिटोरिएट होना शुरू होते हैं, लेकिन एक बुढ़े आदमी को क्या पता ग्लाइकोमा हुई हो। हम बोलते हैं भाई नहीं, सो धुंधला नजर आ रहा है, धुंधला नजर आ रहा है, चलता है बुढ़ा हो रहा है। सो क्या पता सो ग्लाइकोमा भी हो सकती है, क्योंकि ग्लाइकोमा सिम्टम्स बहुत कम शो करती है। तो ये ग्लाइकोमा की सारी जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व डैमेज की कहानी थी। अब हमारे पास क्या होता है कि फ्रेंड्स, हमारे ग्लाइकोमा में सिम्टम्स कैसे शो होंगे? सिम्टम्स मैंने आपको जैसे बताया कि ज्यादा सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन कभी-कभार शो भी हो जाते हैं। हमारे पास आई पेन हो जाता है, आई पेन हो जाता है, हमारे पास हेडेक होना शुरू हो जाता है, हमारे पास सर दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है, हमारे पास वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, हमें उल्टियां आना शुरू हो जाती है, नोजिया भी। नोजिया हमारे पास मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं उल्टी की फीलिंग आना, उल्टी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है हमारे पास।
और इसके अलावा हमारे आई में रेडिशनेस भी शो हो जाती है, आई में हमारे पास रेडिशनेस भी शो हो जाती है। सारे सिम्टम्स हमारे पास, मेजर सिम्टम्स जो आज अभी तक मेडिकल लैंग्वेज में उसमें डिस्कवर हुए हैं, तो ये सारे मेजर हुए हैं, जिससे हमारे पता चल रहा है ग्लाइकोमा है। और हाँ, ग्लाइकोमा की फ्रेंड्स दो टाइप्स होती हैं। हम टाइप्स तो बहुत होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्जेनाइटल, जुवेनाइल, इन्फेंटाइल, बट हम लोग जो पढ़ेंगे हम दो ही पढ़ेंगे बिकॉज हमारे पास लेक ऑफ टाइम है। सो जो है हमारे पास दो टाइप है ग्लाइकोमा की, वो हमारे पास है एक्यूट क्लोज ग्लाइकोमा। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा ये होने वाली, तभी मैंने इस टाइप को डिफाइन किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्यूट एंड क्लोज टाइप ग्लाइकोमा हो रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इसमें क्या होता है कि ट्यूबुलर मेशो पूरे बंद हो जाते हैं, ट्यूबुलर मेशो पूरे, थोड़ी सी भी जगह नहीं होती कि वो खुले हुए हों, ठीक है। एंड ओपन एंगल ग्लाइकोमा में क्या होगा कि ओपन एंगल ग्लाइकोमा में ना ट्यूबुलर मेशो तो खुले हुए होंगे, ज्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन हमारे पास उसमें ना थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आ जाएगी। रेजिस्टेंस से थोड़ी बहुत रुकावटें होंगी, क्या पता हमारे पास कोई ना डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चले गए हो, या ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस हो गई, थ्रोम्बस हो गया थोड़ा बहुत, तो इसका मसला होता है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली एक्यूट क्लोज ग्लाइकोमा होती है, यानी ट्यूबुलर मेशो पूरे बंद, ओपन एंगल ग्लाइकोमा यानी थोड़े से बंद, ज्यादा बंद, सॉरी बंद ही नहीं होते, बल्कि इसमें तो रेजिस्टेंस का मसला हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली दो ग्लाइकोमा की टाइप्स थी, ये मैंने आपको सिम्टम्स बताए। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। भाई सर आपने ये सब कहानी तो बता दिया, अब हमें ट्रीटमेंट भी बता दें। तो ट्रीटमेंट हमारे पास फ्रेंड मैंने मेजर ट्रीटमेंट को हाईलाइट किया है। बेसिकली सबसे मेजर ट्रीटमेंट दवाइयों वगैरह से ज्यादा भी जो होती है वो होती है लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी हमारे पास मेजर ट्रीटमेंट है ग्लाइकोमा का, लेकिन उसमें भी कौन सी लेजर थेरेपी फ्रेंड्स, वो होती है हमारे पास सिंपली, अगर मैं आपको समझाऊं ना अपनी लैंग्वेज में, यानी अपनी देसी लैंग्वेज में, ये इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं बेसिकली, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, आई के डॉक्टर को ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। आईने से अगर आप लोगों को कहीं आपने पता करना हो तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट के नाम सर्च कीजिएगा, ये आई डॉक्टर नहीं कीजिएगा, ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली ट्यूबरक्लोप्लास्टी में, क्या करते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि भाई ट्यूबुलर मेशो का मसला है, ग्लाइकोमा, उनको पता होती है सब चीज। वो क्या करेंगे, थोड़े हमारे पास ट्यूबुलर मेशवर्क जो होंगे ना, उनको थोड़ा जला लेंगे, थोड़ा उनको बर्न आउट कर देंगे, थोड़ा उनको खत्म कर देंगे, ताकि हमारे फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा पास आउट हो जाए, ठीक है। ये इस थेरेपीज बहुत हैं हमारे पास थेरेपीज, लेकिन मैंने ये हाईलाइट किया कि सबसे ज्यादा भी पूरे वर्ल्ड वाइड में यही होती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस ज्यादातर मसला जो है 90% इस मेशवर्क का होता है, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस मेशवर्क को ही जला देते हैं, इसका मसला होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास को डायग्नोस कैसे करते हैं, मतलब हमारे पास ये बीमारी है भाई, डॉक्टर को पता कैसे चलता है ग्लाइकोमा, क्योंकि हमारे पास रेडिश पेन तो कंजक्टाइवा में भी होता है, ड्राई आई में भी होता है, इन सब चीजों में भी होता है, तो उनको पता कैसे चलेगा डॉक्टर्स को कि भाई हमारे पास ग्लाइकोमा ही है। तो फ्रेंड्स बेसिकली वो बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, बेसिकली फंडोस्कोपी करते हैं, मेजर तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड में यूज होती है, फंडोस्कोपी यूज करते हैं। बेसिकली फंडोस्कोपी मतलब हमारे पास फंडस हमें पता है बॉडी को कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो फंडोस्कोपी करते हैं, गोनियोस्कोपी करते हैं, लेकिन मेजर जो होती है फंडोस्कोपी के थ्रू हमारे पास उसको पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को ग्लाइकोमा हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोमा के बारे में बहुत सारी चीजें थी, प्राइमरी थी, सेकेंडरी टाइप थी, कॉन्जेनाइटल टाइप थी, जुवेनाइल थी, इन्फेंटाइल थी, हमारे पास ये थे। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको इमेज फॉर्मेशन और ग्लाइकोमा का समझ आ जाए इतना ज्यादा कि हमारे पास इजी आपको समझने में हो, ठीक है। तो अब कोई भी आपसे पूछे, चाहे कोई भी हो, आप कोई भी बंदा पूछे कि भाई ग्लाइकोमा क्या होती है, डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, सिम्टम्स क्या होते हैं, आई पेन, हेडेक, नोजिया, रेडिशनेस, थेरेपी क्या होती है, भाई आप क्या करोगे, आप इस बंदे आपके दादा को हुआ है भाई, तो आप हमारे पास ट्यूबरकुलोप्लास्टी करेंगे, आप ये जवाब देंगे। ऑप्टिक नर्व क्यों डैमेज होती है, बिकॉज ऑफ एक्वस ह्यूमर एक्यूमुलेशन। एक्वस ह्यूमर एक्यूमुलेशन क्यों होती है, ट्यूबुलर मेशवर्क के बंद होने की वजह से। ट्यूबुलर मेशवर्क बंद हो जाता है, क्यों बंद होता है भाई, वो हमारे पास ट्यूबुलर मेशवर्क फ्रेंड्स बंद होने की बहुत सारी वजह होती है। कभी कभार किसी को डायबिटीज वाला पेशेंट होता है, तो उसमें भी क्या होता है, कभी कभार डायबिटीज के पेशेंट में भी आई में मसला हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज रेटिनोपैथी कहते हैं आई थिंक, तो हमारे पास उसमें मसला हो जाता है, तो डायबिटीज की वजह से भी हो जाता है, कभी कभार डस्ट वगैरह पार्टिकल चला जाता है, तो हमारे पास ट्यूबुलर मेशवर्क क्लोज भी हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से भी हमारे पास मसला हो जाता है। और फ्रेंड्स इस प्रेशर को कुछ लोग आप सुनेंगे कि लोग बोलेंगे कि भाई ग्लाइकोमा में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जमा हो जाता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वही बात है, मैंने बोला था कि हमारे पास आई के फ्लूइड को इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड कहते हैं, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मतलब कि हमारे पास एक्वस ह्यूमर प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। ये सब हमारे पास ग्लाइकोमा की छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप सबको समझाने की कोशिश की। एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट्स, और थैंक यू वेरी मच, और खुदा हाफिज।